ट्रिग्नोमेट्री मतलब ऐसा 10-15 मिनट में नहीं होता, उसके लिए कम से कम 1.5 घंटे इस संडे को करवा दूंगा मैं। अभी परसों आज फ्राइडे है ना, संडे को एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। संडे को एक्स्ट्रा क्लास में ट्रिग्नोमेट्री लूंगा, हो सकता है 1.5 से 2 घंटे। तो किसी को अपसेंट नहीं होना, ये याद रखना, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। समझ गए ना? मतलब अगर वो क्लियर हो गया ना, तो आप लोगों को आधी मुश्किल पार हो गई, ये समझ लो। हम्म, आता है, उसका वेटेज रहता है, और अदर चैप्टर्स में भी यूजफुल है वो। ठीक है, लेकिन फिजिक्स में पढ़ाने वाला अलग रहता है, मैथ्स में पढ़ना। ऐसा क्या? हो सकता है, लेकिन मैं मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथ्स में बहुत ज्यादा आइडेंटिटी यूज होती है, क्योंकि बेसिक ठीक है, लेकिन आइडेंटिटीज पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है? मिसलेनियस एक्सरसाइज में डिस्कस करा था कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है इफ x माइनस आई वाई इज इक्वल टू रूट ओवर a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी, then prove that x square plus y square whole square is equal to a square plus b square upon c square plus d square. ओके, सो मैं कुछ चीजें आप लोगों को यहां पर शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक बार जल्दी से देख लो। ठीक है, पहला ये, अगर सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ठीक है, तो उसका कॉन्जुगेट होता है z कॉन्जुगेट, ये क्या होगा? a माइनस आई बी, यही होगा। और मॉड z क्या होगा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज समझना, z इंटू जेड कॉन्जुगेट अगर हम ये निकाले, तो z हमारे पास क्या है? a प्लस आई बी। जेड कॉन्जुगेट क्या है? a माइनस आई बी। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? ए स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, और ये आई का स्क्वायर क्या होता है? -1, माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा? प्लस, और ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? ओके, इसको हम ये लिख सकते हैं ना, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि रूट और स्क्वायर कट जाएगा। और ये जो अंदर वाली वैल्यू है, ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, मॉड जेड के इक्वल है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? मॉड जेड का स्क्वायर। तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या होगा? मॉड जेड स्क्वायर। ये एक बहुत, रुक जा बता दूंगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको नोट डाउन कर लेना, इसका प्रूफ भी हम इसको यूज करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, हाँ, अब चैतन्य तो चुप रहना और सुनना बस मेरी बात। ठीक है, निखिल तू भी एब्सेंट था, अगर कुछ समझ में आ जाए तो ठीक है। देख, ये z जो है ना, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक a, उसको रियल पार्ट बोलते हैं, और i के साथ जो होता है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक ऑपरेशन होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के लिए हम ऊपर में बार लगा देते हैं। तो कॉन्जुगेट कैसे निकलता है? आई को माइनस आई से रिप्लेस कर देते हैं, दैट्स इट। और दूसरा ऑपरेशन होता है मॉडुलस, वो कैसे निकालते हैं? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो भी उसके कोफिशिएंट है वो उससे मिलता है। अब अगर हम a इंटू ए कॉन्जुगेट करेंगे, तो a वाली टर्म और a कॉन्जुगेट, सॉरी, z वाली टर्म और z कॉन्जुगेट वाली टर्म मल्टीप्लाई होंगी, a प्लस बी, ए माइनस बी आइडेंटिटी अप्लाई होगा, तो यहां पर ये दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये चीज पता नहीं तू प्रेजेंट था कि नहीं, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, था क्या प्रेजेंट? नहीं था प्रेजेंट। ओके, आई मतलब होता है रूट -1, उसका स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है? -1। तो इसलिए -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये इसके इक्वल आ गई ये प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके, हाँ, आगे बढ़े, सबने नोट कर लिया तो? ओके, चलो अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। ताने हो गया ना ये नोट डाउन? ओके, यस सर। सो क्वेश्चन क्या था, एक बार देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमने यहाँ नोट करके रखा था, x माइनस आई वाई इज इक्वल टू दिस, ये गिवन था। ठीक है, x माइनस आई वाई इज इक्वल टू दिस, और आपको ये प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, सो कैसे निकालेंगे? चलो इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं हम। इसको सॉल्व करने के 2-3 मैथड्स हैं एक्चुअली।
जिसमें मैं अभी जो कॉन्जुगेट वाला मेथड बताया ना वो मेथड अप्लाई करता हूं मैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, x माइनस आई वाई की वैल्यू है, और वो क्या है, रूट ओवर a माइनस आई बी डिवाइडेड बाय c माइनस आई डी। अब हम इस पूरे इक्वेशन का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट लेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, x प्लस आई वाई। कॉन्जुगेट लेने से i जो है वो क्या होता है, माइनस आई से रिप्लेस हो जाता है। तो कॉन्जुगेट हमने लेफ्ट पे लिया तो राइट पे भी कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। तो राइट वाला टर्म a माइनस आई बी जो था वो क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी अपॉन में क्या आ जाएगा, c प्लस आई डी। क्या ये स्टेप समझ में आया सभी को? इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मार्क करते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई मतलब दोनों का लेफ्ट लेफ्ट और दोनों का राइट राइट मल्टीप्लाई होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा बताओ, यही आएगा x माइनस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई। और राइट हैंड साइड में क्या आएगा बताओ, रूट ओवर a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी इंटू रूट ओवर a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई डी। यहां तक का स्टेप सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अभी लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आई वाई का होल स्क्वायर। इधर राइट हैंड साइड में रूट के अंदर वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ये मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है ना, रूट ए इंटू रूट बी को हम रूट ए इंटू बी लिख सकते हैं, ये तो पता है ना सभी को। हाँ बोलो, क्या चीज, ये वाला? नहीं, ऐसा इमेजिनरी में भी लिखा जा सकता है। हाँ, क्या चीज, वो तो कुछ और चीज के साथ मिक्स कर रहा होगा। ए की जगह पे -2 और बी की जगह पे -8। देखो, इसको दो तरीके से मैं समझाता हूं, सुनो। पहली चीज तो ये कि तुम इसको √2 इंटू रूट -1, √8 इंटू रूट -1 ऐसा लिख सकते हो। रूट -1 क्या होता है, आई, तो ये क्या हो जाएगा आई। ये भी क्या होगा, आई। √2 और √8 कितना होगा, √16। ये हो गया √16, समझ में? √16 की वैल्यू क्या होती है, 4। आई इंटू आई क्या होता है, आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये क्या आएगा, -4 आएगा। समझ में? और अगर ऐसे करके निकालोगे तो ये इस केस में क्या होगा, इस केस में रूट ऑफ ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू -8। तो इस केस में ये गलत होगा अगर वो नेगेटिव है तब। अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स है तो वो गलत होगा, लेकिन रूट के अंदर अगर ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो करेक्ट होगा। लेकिन क्यों लगाएंगे हम, ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं, हम इक्वेशन को बिगाड़ नहीं सकते ना, इक्वेशन सेम होनी चाहिए ना, तो इसलिए हम ऐसे ही माइनस नहीं लगा सकते उसमें। ठीक है, रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर है तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज ये अप्लाई होगा। ओके, ओके, यहां पर हम कंटिन्यू करते हैं। ये न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हो जाएगा c प्लस आई डी इंटू सी प्लस आई डी। ये स्टेप क्लियर सबको? फर्दर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट। यहां पर क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर माइनस आई बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में होगा सी स्क्वायर माइनस आई डी होल स्क्वायर। क्या यहां तक का स्टेप समझ में आया सबको? ओके, फर्दर नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड तो पूरा हो चुका है सिंप्लीफाई। राइट हैंड साइड में क्या होगा, ये ए स्क्वायर एज इट इज, आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहां तक का स्टेप सबको समझ में आया? अब देखो, चेक करो जो प्रूफ करना है, जो अभी तक हमारे पास आया उसमें क्या डिफरेंसेस है। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड।
स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो ये लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर ये चीज? कॉन्जुगेट, ये वाला, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के एलएचएस आरएचएस को मल्टीप्लाई किया है, समझ में? मतलब दोनों के एलएचएस को मल्टीप्लाई किया और दोनों के आरएचएस को मल्टीप्लाई किया, दैट्स इट। नहीं, ऐसा है, देख, अगर मान ले x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 3 है, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 3 होगा। तो बस वही है, ये फर्स्ट वाला पार्ट, ये सेकंड वाला पार्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई। क्लियर हुआ ये स्टेप सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 अभी हम नहीं कर पाएंगे, पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा, फिर हम 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, ये चारों क्वेश्चंस तुम लोग बना लोगे। मैंने ऐसे वाले क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे लास्ट क्लास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके रूट्स निकालने वाले, घर में ट्राई किया? कुछ एक दो क्वेश्चंस बचे थे जो नहीं बनाए, तो ये बन जाएंगे ना क्वेश्चंस। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करके बता दो बस मुझे, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है, 21 एक्स स्क्वायर माइनस 28 एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अच्छा, किससे किससे बन जाएगा, हाथ उठाओ बस एक बार। बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। और अक्षर? हाँ, इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें ना सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। नहीं नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिट से नहीं बनेगा ये। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। सॉल्व करके बता फिर। हाँ, हम्म, 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784। यस। यही आया क्या? चेक यस करो। सर। हम्म, ठीक है, सबको क्लियर ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं अब हम। 10 हमने नहीं बनाया था ना लास्ट क्लास में। हम्म, हम्म, क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, चलो। क्वेश्चन नंबर 10, 10th क्वेश्चन में गिवन है z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आई, z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, मॉड z1 प्लस z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय z1 माइनस z2 प्लस 1, ये आपको फाइंड आउट करना है। हाँ, हाँ, लास्ट क्लास में बताया था क्या मैं? अच्छा, समझ लो एक बार, जिनको क्लियर है वो बना सकते हो, ट्राई कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो हम ये मॉड जो लिखा हुआ है वो लिख देते हैं, z1 प्लस z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय z1 माइनस z2 प्लस 1 इज इक्वल टू मॉड। अब z1 की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो z1 के जगह पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस आई, प्लस z2 के प्लेस पे क्या आएगा, 1 प्लस आई, और उसके बाद फिर क्या लिखा है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 माइनस आई माइनस 1 प्लस आई
+1। पहला स्टेप सबको क्लियर, Z1 Z2 की वैल्यू पुट करना है। सेकेंड स्टेप में ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई कर लो, तो न्यूमरेटर में प्लस आई माइनस आई कट जाएगा और ये न्यूमरेटर में बचेगा 4। डिनोमिनेटर में जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 माइनस आई -1 माइनस आई +1 ऐसा बन जाएगा। फर्दर मॉड 4 अपॉन ये क्या बनेगा, 1 और -1 कट, तो ये हो जाएगा 2 -2i। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको क्लियर? अब क्या करेंगे ये क्वेश्चन है मेरा। जो लोग लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे उन लोगों से आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अब क्या करेंगे? हाँ, नहीं और कुछ सोचो। अच्छा ठीक है, अपनी कॉपी में देखो, पिछली क्लास में हमने ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? इज इक्वल टू क्या होता है? मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू क्या होता है? मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2, ये लिखाया था मैंने लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब ये मॉडुलस जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ 4 अपॉन मॉडुलस ऑफ 2 -2i। क्या ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब आप लोग बना सकते हो, और जो बच्चे लास्ट क्लास में एब्सेंट थे वो इधर समझना। z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी अगर होता है तो उसका मॉड z कैसे निकलता है, √a² + b² ऐसे निकलता है। समझ गए? अभी इधर चैतन्य ध्यान देना, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा? क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं ना टर्म, 4 + 0 आई है ना। इधर देख, पहले ये हो गया 4 + 0i, कंपेयर करेगा तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 0, तो 4² + 0² लगेगा। डिनोमिनेटर में जब अप्लाई करेंगे तो रूट ओवर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू क्या है -2, तो -2 आई नहीं लेते हैं, यहां पर देख आई लिया क्या हमने। हम्म, तो 2² प्लस यहाँ पर क्या आएगा, -2 का होल स्क्वायर। समझ में आया? तो ये क्या बन जाएगा, 4² 16, √16 की वैल्यू हो जाएगी 4, डिवाइडेड बाय रूट के अंदर क्या बन जाएगा, 4 + 4 मतलब आ जाएगा 8। क्लियर यहां तक का स्टेप? तो आंसर आएगा 4 अपॉन √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2, तो 2 1 सा 2 2 सा, तो आंसर आएगा 2 अपॉन √2 या फिर √2। ये √2 कैसे आया, किसी को डाउट? नहीं डाउट, पक्का? हाँ, तो ये √2 कैसे आया, ये 2 को लिखेंगे √2 इंटू √2 ऐसा लिख सकते हैं, 2 को डिवाइडेड बाय क्या है, √2, तो ये √2 कट गया, तो आंसर क्या आया, √2। पूछ लिया करो जो भी डाउट आते हैं। ठीक है। हम्म, नहीं अच्छा है, पूछ लेना चाहिए, कई बच्चे नहीं पूछते, वो गलत हो जाता है। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। क्या हो तू बड़ा खुश हो रहा है? हाँ, 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, तो मैंने वैसा लिख दिया, फिर ये √2 और नीचे वाला √2 कट गया, तो क्या बच गया, √2। अभी क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, कुछ पूछना है और पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन क्या है, एक बार देख लेते हैं, पोलर फॉर्म वाला तो नहीं, नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है किसके जैसा है, आज ही हमने किया, कौन सा किया, क्वेश्चन नंबर 4, उसके जैसा है। आप लोग बना सकते हो, चलो बनाओ, ट्राई करो इसको। a प्लस आई बी इज इक्वल टू गिवन है x प्लस आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x² + 1, और आपको 2 प्रूव है, प्रूफ करना है, a² + b² इज इक्वल टू x² + 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x² + 1 होल स्क्वायर। ठीक है। हाँ, तो पहला स्टेप क्या किया आप लोगों ने, कॉन्जुगेट निकाला। हम्म, टाइम लगेगा। हाँ,
कॉन्जुगेट निकालेंगे तो इधर समझते जा, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या होगा, a माइनस आई बी। कॉन्जुगेट मतलब सिंपल, जहां भी आई दिख रहा है उसको माइनस आई से रिप्लेस कर दो। राइट साइड में क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट x, और ये i की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर जैसा है वो वैसा ही रहेगा क्योंकि उसमें कोई i है ही नहीं। समझ गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहां तक आई थिंक सबने कर लिया होगा। फिर इक्वेशन 1 और 2 के टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, एलएचएस और आरएचएस को। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड में a प्लस आई बी का जो पार्ट है वो है x प्लस आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1, और यहां पर है x माइनस आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। यहां तक का स्टेप समझ में आ गया सबको। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा इसके बाद, हाँ ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ गए ना, प्लस क्यों आया, सबको क्लियर। हाँ हाँ, आई का स्क्वायर माइनस हो जाता है इस वजह से। राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर ये बनेगा होल स्क्वायर। और जो दूसरा पार्ट है उसमें कैसे सॉल्व कर रहे हो, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप चाहो तो एक्सपांड करो, अलग अलग वे से, लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि आप इसमें होल स्क्वायर लिख दो ऐसा करके, एक्स प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई होल स्क्वायर। समझ में आया, किसी को कोई डाउट तो एक्सप्लेनेशन में इसमें दे दूंगा, कोई डाउट नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं फिर। हम्म। फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म में अप्लाई होगा a प्लस बी ए माइनस बी, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसा हो जाएगा। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, नहीं अच्छा ये आई लिखा है कि वन है क्वेश्चन में, वन है वन है वन है। हाँ ये वन है, अच्छा ये प्रूफ करना ना, हाँ ठीक है सही जा रहा हूँ। हाँ फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फर्दर ये एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस ये हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x² प्लस 1 होल स्क्वायर। समझ में आ गया, दैट्स इट, हेंस प्रूफ। लेफ्ट साइड में तो आ चुका था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ डाउट तो पूछ लो किसी स्टेप में। ठीक है, रिया, अदिति, आयुषी, माही, क्लियर है ना, तो लोग पूछते नहीं हो क्योंकि कुछ समझ में आ जा रहा है ना। हम्म, ठीक है अक्षन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो स्टार्ट करो सॉल्व करना। अच्छा वो तो कर दिया था ना 12th हमने लास्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 13, मॉडुलस तो बन जाएगा। आर्ग्यूमेंट जो है, आर्ग्यूमेंट के लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो मॉडुलस तो आप निकाल लोगे, मॉडुलस बताओ उसका क्या होगा। चलो आप लोगों का टास्क है, कौन कौन इसका मॉडुलस निकाल लेगा पहले वो चेक कर लो। तान्या, मॉडुलस निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 का पूछ रहा हूं मैं, इसको हटा दू ना। क्वेश्चन नंबर 13, पहले जो नंबर है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो है 1 + 2i डिवाइडेड बाय 1 - 3i। इसका मॉडुलस निकालना है। तो मॉड ऑफ 1 + 2i डिवाइडेड बाय 1 - 3i, ऐसा कैसे निकालोगे बोलो। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, क्या होना चाहिए पहला स्टेप, अलग अलग हो जाएगा प्रॉपर्टी से। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 1 + 2i डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 1 - 3i। अब इसके बाद चैतन्य बता क्या करेंगे, जल्दी बता। ऐसा नहीं होता, √a² 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ये बताया था ना मॉडुलस निकालना, √1² प्लस ये क्या हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो रूट के अंदर ये क्या हो जाएगा 1 + 4 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1 + 9, तो ये हो जाएगा √5/√10, या फिर क्या आएगा 1/√2। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, चलो जल्दी से करना है क्वेश्चन नंबर 14। हटा दो ना इसको पूरा।
अब ज्यादा मत समझना, अभी अब नया टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा इसके बाद में। ठीक है, हाँ समझ लेना, या मैं बाद में पढ़ा दूंगा तेरे को एक बार, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। 14th क्वेश्चन देखो जल्दी से क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स, एक्स माइनस आई वाई इंटू 3 + 5i is the conjugate of -6 - 24i। ठीक है, is conjugate of -6 - 24i। इसका मतलब अगर हम दोनों के बीच में रिलेशन लिखे, किन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, तो क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में? हम्म, ये जो है इसका कॉन्जुगेट है। क्लियर ये चीज? तो हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट को निकालेंगे और उससे इक्वल कर देंगे, यही होगा मतलब। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा x माइनस आई वाई इंटू 3 + 5i इज इक्वल टू -6 - 24i कॉन्जुगेट, ऐसे ही होगा। और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, क्या आएगा कॉन्जुगेट? हाँ, मैं इसीलिए सुनना चाह रहा हूं, जल्दी जोर से बोलो सबके सब। 6 बोल रही थी ना आयुषी? ये आएगा -6 + 24i। समझ में आई ये चीज? सिर्फ आई के साथ वाले टर्म का ही साइन चेंज होगा, दूसरे वाले का नहीं होगा। इधर पे क्या होगा, लेफ्ट साइड पे बताओ तो। हाँ, तो ब्रैकेट ओपन होगा, टोटल 4 टर्म्स आएंगी। पहले तो रियल टर्म पे फोकस करता हूं, x × 3, ये क्या बन जाएगा 3x। ठीक है, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो -3yi ऐसा ही होगा। फिर x मल्टीप्लाई होगा इससे तो +5xi। फिर उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दो। तो पहले तो 5i, यहां तक तो क्लियर है 5i। और i इंटू आई क्या हो जाएगा i²। और प्लस माइनस क्या है माइनस, i² क्या होता है -1। तो माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा प्लस। समझ में आई ये चीज? ओके। अब यहां पर हम इन दोनों पार्ट्स को अलग लिखते हैं, ये वाला पार्ट एक साथ आएगा क्योंकि ये क्या रियल पार्ट है, इसमें आई नहीं है। तो यहां पर 3 + 3x + 5y एक साथ रहेगा। और जो इमेजिनरी पार्ट है मतलब ये वाला, इसको एक साथ लेकेंगे, लेकिन इसमें से हम आई कॉमन निकाल लेंगे। तो अगर आई कॉमन निकालते हैं इसमें से तो क्या बचेगा इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर 5x - 3y यही बचेगा। दैट इज इक्वल टू -6 + 24i। यहां तक के 3 स्टेप्स आपको क्लियर हुए क्या, कंफर्म करो। पहले स्टेप में रिलेशन जैसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था हमने लिखा इक्वेशन के फॉर्म में। सेकंड स्टेप में बस सिंप्लीफाई किया। थर्ड स्टेप में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट किया। ओके, अब क्या करना है, अब क्या करना है? हाँ, अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में इक्वेट करेंगे। तो लेफ्ट साइड का रियल पार्ट ये है, ये किससे इक्वल होगा, -6 के। तो ये रियल पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। इमेजिनरी पार्ट्स को भी इक्वेट करते तो ये वाला इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल होगा, 24 के। तो यहां पर हमारे पास दो इक्वेशन आएगी, 3x + 5y इज इक्वल टू -6 फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, 5x - 3y इज इक्वल टू 24। सबको क्लियर ये चीज? अब इसके बाद दोनों इक्वेशन सॉल्व करोगे, आपको x और y की वैल्यू मिलेगी। चलो सॉल्व करो, x और y की वैल्यू निकालो। आ गई वैल्यू? क्या आ रहा है? 3 और -3। और किसी का? 3 3 9, 9 - 15 - 6, ठीक है।
इसमें सीधा वो आता है ना इक्वेशन सॉल्व करने वाला, तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना। हाँ, आप इक्वेशन सीधा पुट करो, सॉल्व हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीधा पुट करो, वैल्यूज मिल जाएंगी। ये वाला ले लेना ना, एफ एक्स 11119। हाँ, एमएस में भी आ जाएगा सारे फंक्शन से। ठीक है, एमएस सीरीज में भी आ जाता है। आया क्या बाकी लोगों का? ये कैसे सॉल्व कर रही है माही? अरे ये वाला फॉर्मूला तो उसमें लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ये इसमें नहीं लगता। हाँ, एलिमिनेशन मेथड याद आया? एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन निकला कि नहीं? अरे क्या बात कर रहे हो तुम लोग, 10th नहीं पढ़े हो लग रहा है। अक्षर तू बनाया कि नहीं? दिखा तो मेरे को नोटबुक। हाँ सही बना रहा है, ठीक है। ओके, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं। तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। जस्ट बिकॉज y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 15, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 15। तो ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, 3 3 जा 9x, और ये 3 5 जा क्या हो जाएगा 15। तो ये क्या हो जाएगा +15y इज इक्वल टू 3 6 जा क्या हो जाएगा 18। तो यहाँ क्या आ जाएगा -18। समझ में आया ये चीज? हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा ये हो जाएगा 25x। ठीक है, -5 3 जा क्या हो जाएगा 15y इज इक्वल टू, ये 24 इंटू 5 कितना होता है? हाँ 120, ये हो जाएगा 120। सम करेंगे, दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 34x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या बचेगा 102। सो x इज इक्वल टू 102 अपॉन 32। 32 की टेबल बोलो जल्दी से, 3 जा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। दैट्स इट, हो गया। ठीक है, x की वैल्यू 3 मिली, x की वैल्यू 3 पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, यू विल गेट y। ओके, तान्या बना कि नहीं बना? यस सर। -3, अच्छा ठीक है। ठीक है, तो अभी अभी ये याद आ गया ना, ये एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। क्यों हंस रहा है इतना? मतलब पहली बार क्लास 11 पढ़ रहा है इसलिए खुश हो रहा है कि पिछले साल नहीं पढ़ा था ना इसलिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये तो बना सकते हो यार। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 15 में, फाइंड द मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ दिस, मॉड ऑफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई। ये आपको फाइंड आउट करना है, समझ गया ना क्वेश्चन? हाँ, तो पहला स्टेप जो है, अच्छा मॉड की ऐसी प्रॉपर्टी होती है क्या, यस और नो मुझे बताना। ऐसा होता है क्या, यस और नो जल्दी बताओ। नहीं होता ऐसा, ये ना कॉन्जुगेट में होता है, मॉड में नहीं होता ऐसा। मॉड में ना ये ऐसे तब सेपरेट होते हैं जब वो या तो मल्टीप्लिकेशन में हो या तो फिर डिवीजन में हो। रिकॉल करो, मैंने लिखवाया है। एडिशन या सब्सट्रैक्शन में हो तो वो ऐसा नहीं होता है। क्लियर ये चीज? ओके, तो यहां पर हम इन दोनों को वैसे अलग नहीं कर सकते, पहली गलती जो नहीं करना है। नहीं है ना, वैसा देख लिया ना। हाँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर ये चीज? तो अब क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, पहला स्टेप फिर क्या होना चाहिए, ये तो अप्लाई नहीं हो सकता। तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों को सॉल्व कर लेते हैं पहले पूरा। ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों को सॉल्व करेंगे तो मॉडुलस, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा बताओ, 1 माइनस आई 1 प्लस आई, हाँ ए प्लस बी ए माइनस बी लगा के वही आएगा। फिर उसके न्यूमरेटर में क्या होगा 1 प्लस आई होल स्क्वायर, करेक्ट, और माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। समझ में आया सबको पहला स्टेप? फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में जरा ध्यान से बताना, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2i बनेगा। यहां हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2i बनेगा। यहां तक क्लियर ना सबको? नीचे में ये हो जाएगा 1+1, ठीक है। ऊपर में क्या होगा? अच्छा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो ये +1 और -1 कट गया, ये +1 और -1 कट गया, तो यहां पर क्या बचा? 2i माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो +2i। यहां तक का स्टेप सबको क्लियर? तो मॉड यहां पर क्या बच जाएगा? 4i/2, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा? मॉड 2i, ठीक है। या ऐसा लिख दो, मॉड 0+2i। मॉडुलस निकालने के लिए अंडर रूट 0² + 2², मतलब आंसर क्या आएगा? 2। समझ गए? तो इसमें याद क्या रखना है कि वो वाली प्रॉपर्टी जो मैंने बताया वो नहीं लगाना है, ठीक है। ये वाली मॉड Z1 + मॉड Z2 इज इक्वल टू मॉड Z1 + मॉड Z2, ये वैलिड नहीं है, ये बता रहा हूं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। इसको हटा दो ना। तान्या समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके, 16 है x + iy इज इक्वल होल क्यूब इज इक्वल टू u + iv। शो दैट u/x + v/y इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x² - y²। हाँ, बताओ कैसे प्रूफ करेंगे इस क्वेश्चन को? कैसे करना चाहिए? अब थोड़ा बहुत आप लोग सोच सकते हो। अच्छा, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? a + b होल क्यूब करके, ऐसा क्या? बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा? a³ + b³ + 3a² b + 3ab², और कुछ आसान? हाँ, कॉन्जुगेट लेके कर सकते हैं ना। लेकिन उसमें u/x और v/y आ रहा है ना, वो नहीं आएगा ना, कॉन्जुगेट करने पे नहीं आएगा। हम्म 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 हम्म। चलो वैसे ही कर लेते, एक्सपांड करके ही करते, डिवाइड करने से तो मुझे नहीं लग रहा वैसा आएगा, है ना। ऐसे एक्सपांड कर देते। तो इधर पे जो गिवन है उसी को पहले लिख लेता हूं मैं, x - iy होल क्यूब इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या हो जाएगा? u + iv, ठीक है। a - b होल क्यूब, किसको किसको याद है? आइडेंटिटी याद है? याद है, ठीक है। बताओ माही। हाँ, अच्छा ये प्लस है क्या? हाँ सॉरी, ये प्लस है, हाँ। a + b होल क्यूब, ये तो बड़ा आसान है। a³ + b³ + 3a² + 3ab², ये हो जाएगा iy का होल स्क्वायर इज इक्वल टू u + iv। ओके, यहां तक क्लियर सबको? हम्म। हाँ, दिया है क्या तुम लोगों की बुक में? ठीक है ना। फिर उसके फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x³ एज इट इज। यहां पर ये आई वाई का होल क्यूब क्या बनेगा? आई का क्यूब कितना होता है? -i, तो यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, और y का क्यूब आएगा, और साथ में क्या आएगा? i आएगा। यहां तक सबको क्लियर ना? ओके, इसके बाद इस पार्ट में आता है, तो ये वाला पार्ट जैसा है वैसा ही रहेगा, 3x² y * i, ठीक है। ये वाला पार्ट में क्या हो जाएगा? -3xy², ऐसा हो जाएगा, क्योंकि i² की वैल्यू क्या होती है? -1 इज इक्वल टू क्या हो गया? u + iv। यहां तक क्लियर सबको? ओके, अब लेफ्ट साइड में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करते हैं। तो रियल पार्ट्स कौन कौन से? ये वाला एक रियल है, और ये वाला एक रियल पार्ट है, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं। तो ये आ जाएगा x³ - 3xy², और सेकेंड पार्ट में प्लस इमेजिनरी पार्ट को लिखते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट में कॉमन निकाल लेता हूं ना मैं, आई को, -y³, या इसको पहले प्लस वाले को पहले लिख देते, 3x² y - y³,
इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। कंफर्म करो समझ में आया क्या यहां तक? हाँ ये आ गया आई। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे जैसे पहले हमने किया था रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से देखो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वेरी गुड। u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 3xy²। समझ में आई ये चीज? अभी देखो जो प्रूव करना है उसमें u अपॉन क्या है? x से। तो हम क्या करेंगे इसमें राइट साइड में ना, राइट साइड से x कॉमन निकाल लेते हैं यहीं पर। x अगर कॉमन निकलेगा तो क्या बनेगा? -3y²। ठीक है, अब ये x को अपॉन में भेज देते हैं। अपॉन में भेज देंगे तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? u अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा राइट साइड में? x² माइनस 3y²। और इसको कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। समझ गए? वैसे ही इमेजिनरी पार्ट के साथ भी करो। हाँ, फिर उसके बाद दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड। बस। करेक्ट। ठीक है, कंप्लीट करो। एसी काम नहीं कर रहा है क्या यार? सर गए थे क्या? हाँ ये हो जाएगा 3x² माइनस y³ जिसके बाद इसमें से y कॉमन निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 3x² माइनस y²। और उसके बाद फर्दर ये हो जाएगा v अपॉन वाई इज इक्वल टू 3x² माइनस y²। एंड वी विल कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद 1 और 2 दोनों को ऐड करेंगे, 1+2 अप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई। राइट हैंड साइड में हो जाएगा x² माइनस 3x² प्लस 3x²। और फर्दर ये मिल जाएगा 4x² माइनस 4y²। दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। 4 कॉमन निकाल लेना है। समझ गए ना ये? ऐसे सिंपल क्वेश्चंस हैं इसमें अदर देन कॉन्जुगेट वाले, मतलब कॉन्जुगेट बोलो पोलर रिप्रेजेंटेशन के अलावा पूरे यही क्वेश्चन। अच्छा, यही अप्रोच से करवाए। ओके। नहीं मेरे को ना पता है, ऐसा कुछ याद आ रहा था इस क्वेश्चन को एक बार मैंने ना टेस्ट में दिया था। तो किसी एक बच्चे ने ना दूसरे तरीके से बनाया था, तो मैं इसीलिए दूसरा तरीका सोच रहा था। कॉन्जुगेट से ही बनाया था मेरे को जहां तक याद आ रहा है। ट्राई करके देखना एक बार। उसमें 2-3 लाइन में बना दिया था। अब मेरे को याद नहीं आ रहा, बहुत दिन हो गए ना। हम्म, चलो हटा दो इस क्वेश्चन को। तुम लोगों का सबका हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये 17 को हम बाद में करेंगे, ठीक है? 17 थोड़ा सा टाइम टेकिंग और सबसे टफ क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18, 19, 20 पहले कर देते। इवन ये जो 17, 18, 19, 20 ये जो चारों क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लगभग हर स्कूल में इन क्वेश्चंस को दिया जाता है, स्कूल के टेस्ट में या एग्जाम्स में, तो उनको ध्यान में रखना। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पहले सेलेक्ट कर रहा हूं। 18th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 1 mod 1 माइनस आई होल टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स। क्या बोला है इसमें, समझ में आया कि नहीं? क्या क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आया मुझे बताओ। ये क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, ठीक है? क्वेश्चन बुक में लिखा है, वो जो लिखा है वो समझ में आया? हाँ बता जय, क्या समझ में आ रहा है? हाँ, इसमें पूछ रहे एक्स की कितनी नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यू आएंगी। मतलब एक्स की जो वैल्यू आएंगी ठीक है, लेकिन कितनी नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यू आएंगी ये पूछ रहा है। समझ में आया ये चीज?
अब इसको देखते हैं कैसे हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो मॉड x माइनस आई क्या होगा, ये अंडर रूट 1² प्लस -1 का स्क्वायर, ऐसे ही होगा। होल टू दी पावर क्या आ जाएगा, x दैट इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x। क्या ये स्टेप क्लियर है सबको? तो ये क्या बन जाएगा, √2 यही बनेगा। होल टू दी पावर x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x। क्या ये स्टेप क्लियर सबको? √2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2। होल टू दी पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर x। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर x/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर x। क्या यहां तक का स्टेप क्लियर है? ठीक है। हाँ, इसके बाद क्या करेंगे, पावर पावर को इक्वेट कर देंगे। तो x/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। क्या यहां तक समझ में आया? तो ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, उधर मल्टीप्लाई होगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x। ये x इधर शिफ्ट होगा तो इधर पे क्या आ जाएगा, 0। समझ गए कि नहीं? x उधर जाएगा तो 2x माइनस x मतलब क्या आ जाएगा, 0। तो x की वैल्यू क्या आई, 0। तो कितनी नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यू आई, एक भी नहीं। तो आंसर क्या होगा, 0। समझ में आया? ठीक है। इसमें मुश्किल ये है, एक्चुअली आंसर दोनों सेम है, लेकिन x इज इक्वल टू 0 आंसर नहीं है। x इज इक्वल टू 0 उसका सॉल्यूशन है, बट नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन एक भी नहीं है। हाँ, उसका भी आंसर 0 ही है। ठीक है। अगर इसमें पूछता हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x आर देयर, तो आंसर क्या आता, 1 आता। क्लियर ये चीज? अच्छा, एक और चीज, कई बच्चे ऐसे भी करते हैं, यहाँ x और x को काट देते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर, 1/2 इज इक्वल टू 1। ऐसा मत करना ना, ठीक है। मैं क्योंकि पेपर चेक करता था ना, तो ऐसा देखा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ये कैसे बनेगा 19, बताओ जल्दी से। तो वही बोल रहा ना, 1 इज इक्वल टू 2, ऐसा है ना? तू भी वही सोच रहा है ना, x/2 इज इक्वल टू x है, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 1/2 इज इक्वल टू x/x, ऐसा बोल रहा है। हाँ, तो x और x कट गया तो 1/2 इज इक्वल टू 1, ऐसा बोल रहा है। हाँ, ऐसा नहीं होता एक्चुअली। इसका मतलब असल में क्या होता है कि ये दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल है, x/2 और x आपस में इक्वल है। और ये कब इक्वल हो सकते हैं, एक ही कंडीशन में, जब x क्या होगा, 0 होगा। तब भी कोई नंबर और उसका हाफ दोनों आपस में तभी इक्वल हो सकते जब वो नंबर क्या हो, 0। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19, यस करेक्ट, सही बोला। 19th में हम सिर्फ कॉन्जुगेट ले लेंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बताने की जरूरत है या बन जाएगा, एक बार एक्नॉलेज करो, बन जाएगा ना ये? माही, अदिति, हाँ। तो ये क्वेश्चन जो रहेगा 19, आप लोगों का टास्क रहेगा, होमवर्क रहेगा, इसको टिक कर लेना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि 2 या 3 लाइन में बनता है, 3 लाइन में। पहली बार जो गिवन है वो लिख दो, दूसरी बार कॉन्जुगेट लिख दो, और तीसरी बार मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, फिर a² माइनस b² वाले आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करते। तान्या, तुम्हारा भी बन जाएगा ना 19th? यस, Yes, sir. ओके। 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल टू द पावर m इज इक्वल टू 1। देन फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ m। आपको m की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। यहां तक क्वेश्चन सबको क्लियर ना? हाँ, चलो अभी जल्दी से ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। बताओ पहला स्टेप क्या होना चाहिए इसका? देखो, कॉन्जुगेट कब ले सकते हैं, जब एक इक्वेशन गिवन हो, दूसरी इक्वेशन प्रूफ करनी हो। समझ रहे हो ना? यहां पर निकालना है, तो यहां हम कॉन्जुगेट कैसे सॉल्व करेंगे, अंदर का, अंदर वाले को कैसे सॉल्व करेंगे? मॉडुलस नहीं, ये ब्रैकेट है। हाँ बताओ, सोचो क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, करेक्ट। यहां पर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने के लिए 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे, राइट साइड में जैसे वैसे ही। पहला स्टेप सबको क्लियर ना?
इसके बाद तो बनते जाएगा। अब बताओ न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? करेक्ट, नीचे आ जाएगा यस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो बाद में 2 बनेगा। सो ये फर्दर ऊपर में क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होल टू द पावर m इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये दोनों तो कट जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर उसके लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? 2i/2 होल टू द पावर m इज इक्वल टू 1। 2 और 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? i टू द पावर m इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। तो बताओ क्या होगी? वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, जीरो, जीरो न्यूट्रल नंबर होता है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 ऐसे होते हैं। हाँ, लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन है ना लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो i की पावर 1 1 होता है क्या? क्या आएगा? अरे भाई, i की पावर क्या 1 होता है? 4। i की पावर 8 भी 1 होता है, i की पावर 12 भी 1 होता है। तो सबसे लीस्ट नंबर कौन सा है? 4। तो m की वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। क्या ये समझ में आया अभी सबको? ओके, ठीक है ना? पक्का क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नहीं, एक क्वेश्चन जो बच गया उस पे आते हैं ना, जो क्वेश्चन छूट गया था। एक्चुअली वो क्वेश्चन मैं इसलिए छुड़वाया क्योंकि वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बोर हो जाओगे। तो पहले ही बोर हो जाते तो बाकी क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते, इसलिए। ठीक है, चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान देना क्या लिखा है। 17th क्वेश्चन, अक्षत एक बार पढ़ना क्या लिखा है। मॉडुलस बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है पहले वो लिख देते हैं हम। क्वेश्चन में गिवन है कि मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, ये गिवन है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहां तक क्लियर सबको? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है टेस्ट में जो आता है, लगभग सबके टेस्ट में, पिछले 7-8 सालों से मेरा जो ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो इसके लिए ना आप लोग अपनी बुक में वो जो प्रॉपर्टी वाला पेज है ना वो ओपन करके रख लेना, जहां पर ये मैंने कॉन्जुगेट और मॉडुलस की प्रॉपर्टी लिखी हुई, पेज नंबर 102। मैंने आपको नोटबुक में भी लिखवाया है, और बुक में पेज नंबर 102 पे ये सारी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ओपन किया सबने? हाँ, अब एक यहां इस क्वेश्चन की शुरुआत होती है वहां से जो मैंने आज सबसे पहले करवाया था, डिराइव। आज मैंने एक चीज डिराइव कराई थी, एक छोटा सा डेरिवेशन बताया था। वो क्या बताया था? वो ये बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। याद आया? ये चीज मैंने प्रूफ करवाया था, यहीं से शुरुआत होगी इसकी। तो यहाँ जेड की जगह पे हम ये लिखेंगे जो हमको निकालना है। तो मॉड जेड की जगह पे क्या आ जाएगा? वो पूरा टर्म, मतलब कि बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा राइट साइड में? बताओ क्या होगा? जेड, जेड मतलब ये ब्रैकेट में आ जाएगा ना। अब ये क्या हो जाएगा? बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा होल कॉन्जुगेट। क्या ये समझ में आया? जेड की जगह पे हमने ये रख दिया। पहला स्टेप सबको क्लियर ना? अब सेकेंड स्टेप के लिए ये वाला पार्ट तो एज इट इज मैं रहने देता हूं। ठीक है, और अब जो मैंने पेज नंबर 102 आप लोगों को ओपन करने बोला था, उसमें आप लोग देखना एक आइडेंटिटी लिखी होगी, टोटल 5 ही आइडेंटिटी, जिसमें Z1 अपॉन Z2 होल कॉन्जुगेट। दिख रही है आइडेंटिटी? कौन से नंबर की है?
हाँ, फिफ्थ आइडेंटिटी है क्या? हाँ, तो वो क्या होता है, Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट, ये होता है। तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा होल कॉन्जुगेट अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा होल कॉन्जुगेट। क्या ये स्टेप समझ में आया सबको? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो स्टिल यहां पर न्यूमरेटर फर्स्ट वाले ब्रैकेट को मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, जैसा वैसे ही रहने दे रहा हूं, सिर्फ सेकंड वाले ब्रैकेट पे सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं। अब फिर से हम Z1 प्लस माइनस Z2 होल कॉन्जुगेट ये वाली प्रॉपर्टी देखेंगे, पेज नंबर 102 में ही है। प्रॉपर्टी नंबर बताओ कौन सा है? Z1 प्लस माइनस Z2 होल कॉन्जुगेट, है ना ये प्रॉपर्टी? Z1 कॉन्जुगेट प्लस माइनस Z2 कॉन्जुगेट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, ऐसे ही होगा। नीचे में भी ये अप्लाई होगा, तो नीचे में अप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, वन कॉन्जुगेट। वन का कॉन्जुगेट वन ही होता है। कैसे वन होता है? क्योंकि उसमें आई है नहीं। कॉन्जुगेट मतलब माइनस कर दो आई को, तो आई है ही नहीं, तो वन का कॉन्जुगेट क्या होगा, वन ही होगा। और माइनस यहां पर क्या होगा, अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का होल कॉन्जुगेट। समझ में आया ये वाला स्टेप? अभी रुको, अभी नहीं हटेगा, अभी उसमें भी एक बार वो अप्लाई होगा फिर से, अभी एक बार और वो प्रॉपर्टी अप्लाई होने वाली। हाँ हाँ, अभी अभी इधर डिनोमिनेटर में सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, बस यहां पर क्या होगा अब ये बताओ। अब ये अलग हो जाएगा, ये Z1 ये Z2 होल कॉन्जुगेट। फिर से प्रॉपर्टी देखना है सेम पेज की। Z1 इंटू Z2 होल कॉन्जुगेट क्या होता है, Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। तो ये माइनस अल्फा कॉन्जुगेट फिर से कॉन्जुगेट और बीटा का कॉन्जुगेट। क्या ये समझ में आ गया सबको? हम्म, बिल्कुल सही। किसी का भी दो बार कॉन्जुगेट लोगे तो वही मिलेगा आपको। तो न्यूमरेटर क्या, बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, वन माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। ये वाला स्टेप भी समझ में है। डबल कॉन्जुगेट, आई को माइनस आई से रिप्लेस किया, फिर माइनस से किया, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहां तक क्लियर ना? ओके। बीटा कहां वन दिया है, मॉड बीटा वन दिया है। हम्म, हम्म। अब आगे सॉल्व करते हैं। हाँ, मॉड बीटा की वैल्यू वन गिवन है। अभी वो तो चलो ठीक है, अभी हम क्या करते हैं ना, इसमें आगे ब्रैकेट ओपन करते हैं, अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अभी तक तो हम प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे थे, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो न्यूमरेटर में ये दोनों टर्म इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, टोटल चार टर्म्स बनेंगी। क्या क्या होंगी, अदिति बताओ, नींद आ रही है अदिति को, बताओ अदिति। क्या बोला मैं? न्यूमरेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, ये बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले। तो क्या बनेगा, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, ऐसे ही बनेगा। फिर बीटा किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट। क्लियर यहां तक? फिर ये माइनस अल्फा मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये क्या बनेगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। फिर माइनस अल्फा और माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट। क्या ये स्टेप सबको समझ में आया? हाँ बोलो। मॉड बीटा स्क्वायर होगा, अगले स्टेप में करेंगे उसको हम, ठीक है। यहां तक क्लियर ना सबको? डिनोमिनेटर की टर्म्स देख के बताओ मुझे क्या होगा, वन इंटू वन तो ये क्या आ जाएगा, वन। वन इंटू दिस तो ये क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट। दिस इंटू वन तो क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई को तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट बीटा बीटा कॉन्जुगेट, ऐसे ही होगा, ठीक है। अभी देखो, रिकॉल करो जहां से हमने इस क्वेश्चन की शुरुआत की थी, जिस आइडेंटिटी के साथ। मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा था यहां पर, सबसे पहले मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। क्लियर? यहाँ अल्फा और बीटा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड बीटा स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो वैसे ही अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट को भी क्या लिख सकते हैं, मॉड अल्फा स्क्वायर। तो ये सब चीजें हम यहाँ अप्लाई करते हैं। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा, मॉड बीटा स्क्वायर माइनस
बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, और ये क्या हो जाएगा प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर। यहां तक समझ में आया न्यूमरेटर? डिनोमिनेटर की टर्म क्या क्या होंगी, 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा, प्लस ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, मॉड अल्फा स्क्वायर मॉड बीटा स्क्वायर। यहां तक का स्टेप सबको क्लियर? क्या कंफर्म करो। अब क्वेश्चन का गिवन देखो, क्वेश्चन में गिवन था ना मॉड बीटा इज इक्वल टू क्या है, 1। तो मॉड बीटा इज इक्वल टू 1 है, तो मॉड बीटा की जगह पे 1 लिख सकते हैं, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट प्लस मॉड अल्फा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 माइनस ये वाली टर्म को भी रीअरेंज करके लिख देता हूं, ठीक है, या ऐसे ही रहने दो तो भी चलेगा, समझ तो जाओगे। ठीक है, ये हो गया, प्लस ये वाली वैल्यू तो 1 हो गई, तो ये क्या आ जाएगा मॉड अल्फा स्क्वायर। क्या यहां तक समझ में आया क्या सबको? ये दोनों टर्म देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है, दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा, 1। समझ में आया ये चीज? ये है इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन। एग्जैक्ट सॉल्यूशन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई लोग इस क्वेश्चन को कोई शॉर्टकट ट्रिक से बनाना भी बताते हैं। ठीक है, मतलब मैं कई बच्चों की कॉपी देखा हूं जो स्कूल के सॉल्यूशंस दिखाए हैं मुझे, जिसमें उनके स्कूल टीचर ने क्या किया है, इसको मॉड बीटा माइनस अल्फा किया, इसको मॉड 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा किया, ऐसा किया। अगले स्टेप में क्या किया, मॉड बीटा माइनस मॉड अल्फा अपॉन मॉड 1 माइनस मॉड अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ऐसा कर दिया। हाँ हाँ, वही मैं बताना चाह रहा हूं, ये वाला जो रूल है ना, ये मल्टीपल और डिवीजन में अप्लाई होता है, समझ रहे हो ना, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन में नहीं होता है। लेकिन मैंने कई बच्चों की स्कूल की नोटबुक देखी जिन्होंने स्कूल के सॉल्यूशन में ऐसा किया हुआ है, और उसके बाद ना क्या किया है, फिर उसके बाद ये 1 हो जाएगा तो 1 माइनस मॉड अल्फा ये भी सेम हो जाएगा, और उसको कट करके क्या कर दिया है, 1 कर दिया है। और उसके बाद मुझे आके बोले हैं कि सर आप तो इतना बड़ा बता रहे हो, ये शॉर्टकट ट्रिक है, ये हमको स्कूल में सिखाए। तो वो शॉर्टकट ट्रिक गलत है, मैं ये बताने के लिए, क्योंकि अगर कल को तुम लोग भी लेके आओगे ये शॉर्टकट ट्रिक है, तो मैं इसके लिए पहले ही बता दूं, ये शॉर्टकट ट्रिक गलत है। ठीक है, हालांकि इससे भी वही आंसर आ जाता है, इसलिए बच्चों को लगता है नहीं इससे सही आ रहा है आंसर, ऐसा नहीं है। ठीक है, नहीं सारे स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ कुछ स्कूल के टीचर्स ने ऐसे करवाए थे, पिछले कुछ 2-3 बैचेस पहले मैंने देखा था सॉल्यूशन, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो गया। संडे को हम एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे जिसमें हम पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। संडे को यूजुअली बच्चे गोल मार देते, मत मारना। ठीक है, टाइमिंग फर्स्ट हाफ में ही रहेगी, मॉर्निंग शिफ्ट में। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है अटेंड करने में तो मेरे को पहले केमिस्ट्री का वो सब देख लेंगे, उसको हम सेकंड प्रायोरिटी में रखेंगे। ठीक है, हो सके तो आगे शिफ्ट भी करवा दूंगा मैं, लेकिन संडे की क्लास मत मिस करना। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के यहां तक के टॉपिक का टेस्ट मैं लूंगा मंडे। मंडे को तुम लोग की क्लास रहती है ना, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे को ले सकता हूं मैं। ठीक है, वेडनेसडे है ना। ठीक है।